16 और 17वां जो शोभन चैतसिक है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। अभिधम्मतो संघो इस ग्रंथ में इसका एक विस्तृत वर्णन आचार्य अनिरुद्ध जी ने किया है। 16वां जो शोभन चैतसिक है वह है काय प्रागुण्य और 17वां चैतसिक है चित्त प्रागुण्य। पाली में इसकी जो व्याख्या की है जो इस प्रकार की है, पागुण्यता काय चित्त गेलय्य समलक्षणा तस् निद्द मनरसा निरिदा दीन उपपट्ठान का काय चित्त पदट्ठाना असिद्धि पच्चनिका। मतलब इसका इस प्रकार है, जो प्रकृष्ट मतलब जो श्रेष्ठमान ऐसे गुण होते हैं जो अपने काय के और अपने चित्त के होते, उन गुणों को प्रागुण्य कहते हैं या उसको प्रगुण कहते हैं। प्रगुण का भाव ही प्रागुण्य है। जो भी हमारे काया में और चित्त में जो गुणात्मक भाव निर्माण होता है उसको प्रागुण्य कहते हैं। और प्रागुण्यता बार बार उसी बात को हमारे काया और चित्त में उत्पित करने का जो काम करता है उसको प्रागुण्यता कहते हैं। प्रागुण्यता काय की होती है जिसको काय प्रागुण्यता कहते हैं, और प्रागुण्यता चित्त की होती है जिसको चित्त प्रागुण्यता कहते हैं। यही इसका अर्थ है। इसका लक्षण जो है मतलब किस प्रकार से प्रकट होता है, किस प्रकार से ये हमारे काया और चित्त में निर्मित होता है, इसका कौन सा काम है, ये हमें ध्यान में लेना जरूरी है। पागुण्यता काय चित्त गेलय्य समलक्षणा, इसका मतलब है जितने भी काया के अंतर्गत जो वेदनादि स्कंदत्रय हैं और चित्त के अंतर्गत जितने भी विज्ञान स्कंद है, इसमें जो रोग उत्पन्न होता है या इसमें किसी भी प्रकार की जो आतुरता निर्मित होती है उसको अपने काया और चित्त से निकाल देना या उसका उपशमन करना, यही इसका लक्षण है। मतलब हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते उन रोगों को जड़ से उखाड़ देना, मानसिक स्तर पर भी और शरीर के स्तर पर भी, ये इसका मतलब इस प्रागुण्यता का ये काम है। काया के प्रागुण्यता का ये काम है और चित्त के प्रागुण्यता का भी यही काम है। ये मानसिक रोग के लिए भी है और ये कायिक रोग के लिए भी है। इसलिए बहुत सारे लोग विपश्यना साधना करते हैं, तो विपश्यना साधना करते समय उनमें शरीर के अंदर भी जितने भी रोग होते हैं वो रोग चले जाते हैं। जितनी जितनी साधना प्रगाढ़ होती है, जितनी जितनी साधना अधिक सूक्ष्मतम स्तर पर जाती है, उतने उतने रोग जो है वो विसर्जित हो जाते हैं, जड़ से निकल जाते हैं। चाहे रोग शरीर से संबंधित हो या चाहे रोग चित्त से या मन से संबंधित हो, चाहे रोग साइकोलॉजिकल हो या चाहे रोग फिजियोलॉजिकली हो, जो भी शरीर और मन से संबंधित रोग है वो चले जाने का कारण मतलब बहुत सारे लोगों का इसको अनुभव आता है। इसीलिए भी कुछ लोग विपश्यना करते हैं, लेकिन विपश्यना का इतना ही लक्ष्य नहीं, ये विपश्यना की चैतसिक शोभन चैतसिक कर्म का एक काम है और ये काया प्रागुण्यता का द्वारा होता है और चित्त की प्रागुण्यता के द्वारा होता है। इसका जो कृत्य है तस् निधन मनरसा, मतलब काया और चित्त की रुग्णता का दमन करना, ये इसका कृत्य है। इस चैतसिक का यही कृत्य है। असद्ध प्रधान लक्षणा, असद्धीय प्रधान मतलब जो अश्रद्धा से भरे हुए अकुशल चित्तोत्पाद है, मतलब अकुशल चित्त की भावना है या अकुशल काया की भावना है, इनके आलंबन में
जो रोगी को रोग ग्रहण हो जाते हैं, मतलब अकुशल विचारों से या अकुशल चित्त की दशा से रोग की निर्मित हमारे शरीर में होती है, या अकुशल आचरण से या अकुशल काया से हमारे शरीर में रोग निर्मित होते हैं। शोभन धर्म जो होते हैं, इस असद्ध मतलब जहां पर श्रद्धा नहीं होती, वहां से ये निर्मित होने वाले जो अकुशल धर्म से संपृक्त होते हैं, अंततः प्रागुण्यता के कारण ये स्वयं कुशल कर्मों में प्रधान होते और निरोगी बनने की प्रक्रिया में धीरे धीरे ये विकसित हो जाते हैं, तथा जितने भी संपृक्त चित्त चैतसिक धर्म के रोगीपन होते, इनके वो दमन करते, इनको निकाल डालते। इसलिए काय प्रागुण्यता चैतसिक समूहों की रुग्णता का दमन करती है। मन में जितने भी रोगग्रस्त जो चित्त दशा है या शरीर में जितनी भी रुग्णता भरी हुई है, उन सारी रुग्णता को निकालने का काम ये काय प्रागुण्यता करती है। और चित्त के संबंध में चित्त को जितनी भी रुग्णता होती है, इस चित्त की रुग्णता को निकालने का काम चित्त प्रागुण्यता करती है। इसलिए ये जो दो बातें हैं, ये जो चित्त की दशा है या शरीर की दशा है, इसको समझना जरूरी है। अगर इसको समझेंगे तभी इसका लाभ हमें मिल रहा है ये आपको पता चल सकता है। जिन व्यक्तियों में या जिन पुद्गलों में ये प्रागुण्यता दुर्बल होती है, उनका चित्त अशांत बनता है और वानर की भांति पानी में रहता है। जैसे पानी में तरंग उठते हैं और तरंग उठते समय वो बार बार परिस्पंदित होते हैं, इस प्रकार इनके कुशल कर्म होते हैं। वानर जिस प्रकार इधर से उधर चला जाता है, चंचल बना रहता है, इस प्रकार इनके कुशल कर्म होते हैं, जो स्थिर नहीं होते, अस्थिर बनते रहते हैं। और जिनका चित्त इस प्रागुण्यता में बलवान होता है, वो गंभीर पानी में मकर के भांति कुशल कर्म में विकसित होते और विकंपित नहीं होते, किसी प्रकार से विचलित नहीं होते, स्थिरता इनमें बनी रहती है और कुशल कर्म इनके बढ़ते रहते हैं, संवर्धित होते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार इसको ग्रहण करना चाहिए कि ये रुग्णता को विसर्जित करने की प्रक्रिया जो काय प्रगुण्यता और चित्त प्रगुण्यता पर आधारित है। इसमें जो प्रतिप्रस्थान है उसके बारे में इस प्रकार कहा है, निराधीन वो पट्ठान का ये क्लेश रूपी जो अधीनव मतलब दोष जो है, इसके अभाव मतलब इसको दोष मुक्त करने में रूप में किसी भी विपश्यना साधक या योगी या तपस्वी के ज्ञान में ये अवभाषित होता है, ये क्लेश रूपी आदिनों को विसर्जित करते। काय चित्त पदठान मतलब काय मतलब चैतसिक समूह एवं चित्त इसके आसन्न कारण होते हैं। इन कारणों से काय चित्त पदठाना जो है मतलब काया और चित्त ये इसके आसन्न कारण होते हैं। इनके वजह से ये हमारे शरीर में इसकी एक प्रकार की बलवती होती है। असिद्धीय पच्चनिका ये जो अश्रद्धा प्रधान क्लेश धर्म है, इनके प्रतिपक्ष होते हैं। इन प्रागुण्यता के कारण शरीर या रूप काय भी कुशल कर्मों में निरोग बने रहता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कुशल कर्म करते हैं या कुशल कर्म करने के बाद भी उनके परिणाम कभी कभी अच्छे नहीं आते। इसका कारण उनमें प्रागुण्यता बलवान नहीं होती, इसलिए वो उस कुशल कर्मों के अच्छे परिणाम नहीं निकाल में आते। लेकिन अगर किसी में काया की प्रागुण्यता और चित्त की प्रागुण्यता बलवान होती है तो किसी भी प्रकार के रोग या रुग्णता उनके शरीर और मन को नहीं पकड़ती, वो उस रुग्णता से मुक्त होते हैं।
यही इसका एक पदस्थान है। और इन पदस्थानों को ग्रहण करके हमें योग की तरह या विपश्यना साधना तपस्व की तरह इसे ध्यान में लेकर साधना के स्तर पर उतरना चाहिए और धीरे धीरे हमारे शरीर की सारी रुग्णता को विसर्जित करना चाहिए। जितना सातत्य, जितना लगाव हम रखेंगे उतने ही उसके अच्छे और बहुत स्वरूप के यहाँ पर परिणाम आ सकते हैं। तो इनको ठीक प्रकार से ग्रहण करना, जानना ये जरूरी है। किसी भी विपश्यना ध्यान कोई भी कर रहा है, लेकिन वो किस मार्ग से जा रहा है, कौन कौन से उसके मन में ठहरने की स्थिति आ रही है, कहाँ कहाँ वो आगे बढ़ रहा है, इसे ठीक प्रकार से जानना जरूरी है। और अभिधम्मत्त संगो ये हमें इसके बारे में अच्छा एक मार्गदीपक बनता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। धन्यवाद।